अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सारे। बिलाल पाशा बिलाल पाशा बिलाल पाशा तकरीबन 3 दिन हो गए हैं बिलाल पाशा के हवाले से बातें चल रही है। बिलाल पाशा कौन था? बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के एक गरीब किसान का बेटा था, जो अपने दिल के अंदर, जो अपने ज़हन के अंदर, जो अपने माइंड के अंदर हज़ारों ख्वाहिशें लेकर, हज़ारों अपनी ड्रीम्स लेकर एजुकेशन की तरफ जो है वो उसका रुझान हुआ। और उसने एक मस्जिद के मदरसे के स्कूल से पढ़ना शुरू किया, टाट स्कूल से पढ़ना शुरू किया, फिर वो कॉलेज के अंदर गया, फिर वो ज़र यूनिवर्सिटी के अंदर गया और अपनी तालीम हासिल की। और साथ साथ एक और काम जो सबसे बेहतरीन एक स्टूडेंट को करना चाहिए, जो आइडियल स्टूडेंट होते हैं जिनको करना चाहिए, उसने साथ साथ अपनी पार्ट टाइम जो है वो नौकरी भी शुरू की, ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है कम अज़ कम वो उसको पूरा करता रहे। एट दी एंड क्या हुआ कि मुख्तलिफ जब वो अपनी तालीम से फ़ारग हुआ, तालीम से फ़ारग होने के बाद उसने मुख्तलिफ छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू की और फिर उसने मुख्तलिफ इम्तहानात देना शुरू किए। पहले सब इंस्पेक्टर को भर्ती हुआ, फिर इसी तरह एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो उसके तौर पर वो आया। बात आपको बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो बिलाल पाशा ऐसे तमाम गरीब लोग या मिडिल क्लास घराने जो अपनी तालीम को इस वजह से जारी नहीं रख सकते थे कि हमें कौन सा नौकरी मिलेगी, हमारे पास कौन सा कोई सिफारिश है, वो बिलाल पाशा उसने CSS का एग्ज़ाम पास करके वो ASP ऑफिसर बना और उन तमाम नौजवानों की इंस्पायरेशन बना कि जो ये सोचते थे कि हमारे माशरे के अंदर गरीब होना या मिडिल क्लास होना जो है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पास सिफारिशें नहीं होती, उनको अच्छी नौकरियाँ नहीं मिल सकती। और हुआ क्या? हुआ ये कि एट दी एंड जो है वो उसके दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही थी, वो जो कुछ करना चाह रहा था, जो उसकी सोच थी, जो उसका नज़रिया था, वो शायद ना कर पा रहा हो और वो डिप्रेशन का शिकार हुआ। और एट दी एंड जो है वो डिप्रेशन की बीमारी लेते हुए हार्ट अटैक से वो है उसकी डेथ हो गई। इंतहाई दुख हुआ, इंतहाई अफसोस हुआ कि एक चमकता हुआ सितारा, एक नौजवानों की उम्मीद, नौजवानों की जो इंस्पायरेशन थी, वो इस दुनिया से कूच कर गया। अल्लाह पाक उसकी अगली राहें जो हैं वो आसान करे। और दूसरा उसने जो मेन काम किया वो था मोटिवेशन, यानी कि अपने हवाले से उसने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देना शुरू कर दी। और एकेडमी एक ऐसी बनाई जिसकी फ़ीस बिल्कुल लो थी। ये उसके अपने इंटरव्यूज़ के अंदर मौजूद है कि वो कहता है मैंने फ्री भी शुरू किया था, लेकिन फ्री का ये हुआ कि वो जो मतलब मेरिट है या जो सीरियसनेस है वो नहीं आती थी स्टूडेंट्स के अंदर। तो फिर वो कहता है कि मैंने एक छोटी सी फ़ीस की अमाउंट जो है वो शुरू की, ताकि मेरे जैसे लोग जो है उनको इस चीज़ का, इस सिस्टम का हिस्सा बनने में आसानी हो सके। और वो मोटिवेशन देता था, वो अपने जितने भी तजुर्बात होते हैं उनको शेयर करता था, ताकि हमारे नौजवान जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर ना अड़े रहें कि सिफारिश होगी, कोई पैसा होगा तब भी हमें कोई अच्छा मुकाम मिल सकता है। तो आज उसका 2 दिन पहले जो है वो उसका वो बाब ख़त्म हुआ, लेकिन वो तमाम नौजवानों के जहनों के अंदर, तमाम मुआशरे के अंदर एक अपना असर छोड़ के गया कि कोई भी इस दुनिया के अंदर जैसा भी है, जिस लेवल के अंदर भी है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, जो भी है, जिस तरह का भी है, अगर वो मेहनत और लगन से कोई काम करेगा, अगर उसके पीछे पड़ेगा, तो वो अपने आप को कामयाब कर सकता है। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफिज़।